समाज को एक बहुत बुरी दिशा में लेके जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी सुनील जी, आपके पास आता हूँ। जिगर भाई ने कहा कि ये मुद्दा बाद में डेड हो जाएगा, लेकिन इस मुद्दे के पीछे एक लीगल पॉइंट है। अगर आपकी डिग्री फर्जी है तो आपकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी यहां पर, फिर ये फर्जीवाड़ा है, ये फ्रॉड है सर। बाकी पहले तक लोग सोचते थे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके बच सकते हैं। राहुल गांधी जेल में चले गए, अभी नया प्रेसिडेंट सेट हो गया, लीगल ओपिनियन आ गया उसके अंदर अब कि आप उल्टी सीधी बात करोगे, दूसरा बंदा स्यू करेगा तो आप जेल चले जाओगे और आपकी जो सदस्यता है वो भी चली जाएगी। तो कोई ये ना समझे कि अगर मेरी डिग्री फर्जी प्रूव हो जाती है तो मेरी संसद की सदस्यता नहीं जाएगी, पीएमशिप भी चली जाएगी वहां पर। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि बात हाईकोर्ट ने जो पास करना था कर दिया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्वीकार करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर इलीगैलिटी को स्वीकार कर लेता है, फर्जीवाड़ा को स्वीकार कर लेता है, तो फिर तो भारत का दुर्भाग्य है सर। अगर हाईकोर्ट स्वीकार करता है तो फिर तो दुर्भाग्य की बात है। मैं कमेंट नहीं करूंगा उनके जजमेंट पे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि भारत का पीछा कर रहा है हर जगह पे, और यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको सब जगह से सपोर्ट मिल रही है, न्यायालय से भी। सुनील भाई। धन्यवाद दिनेश जी। ये नरेंद्र मोदी जी के शैक्षिक योग्यता को लेकर के ये जो मामला है ये नया नहीं है। यह उनके सत्ता में आने के बाद ही 15-16 से शुरू हो गया था, और अच्छे से हमको याद है कि 2016 में एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने भी इस पर खबर छापी थी। अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भी उस डिग्री को लेकर के आपत्ति किया था कि जो सब्जेक्ट और लिखे गए हैं उस समय सब्जेक्ट थे ही नहीं। बाद में वहाँ के रजिस्ट्रार और कुलपति ने उसका खंडन किया था कि नहीं नहीं, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो गलत है, उस समय था और ऐसा था, जो अपनी बात उन्होंने कही थी। 2016 से मामला चलते चलते आ गया 2023, और अचानक केजरीवाल साहब इस पे गंभीर हो गए। ठीक है, तो किसी भी यह लीगलिटी से इसकी कानूनी का पक्ष क्या है, इससे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण यह मानता हूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उसके शैक्षणिक योग्यता पर गलत बयानी करने का आरोप एक गंभीर विषय है। गलत है सही है ये जांच का विषय होगा, हो सकता है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आवे। और ये तो उनके बनारस में जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जो उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है उसमें भी उसका उल्लेख है। उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के है कि जब वो यहाँ गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में क्या लिखा है, जब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए वाराणसी में तब उन्होंने क्या लिखा है। ये अलग ये बातें चर्चा का विषय रही हैं, तो खूब इस पे हुआ भी, मैंने खूब चर्चा भी हुई, पब्लिक डोमेन में है सब चीजें। लेकिन निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण विषय है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगे कि अगर आपके शैक्षणिक योग्यता को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। अव्वल तो यह होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी स्वयं, अगर आज भी ये चर्चा का विषय है, तो यह कहने के बजाय कि इसको 2015 में या 16 में पार्टी के अध्यक्ष और अरुण जेटली साहब ने मोदी जी का पक्ष रख दिया था, उस समय भी ये बात उठी थी। उस समय भी जो उस समय आम आदमी पार्टी के नेता होते थे आशुतोष जी, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिस वर्ष का यह डिग्री है उस समय हाथ से लिख के दिया जाता था, ये जो डिग्री डिप्लोमा दिया जा रहा है ये टाइप किया हुआ है। तरह तरह की बातें हुई थी, लेकिन ये मामला पूरा का पूरा दब गया और अचानक फिर से ये मामला गर्म हो गया। और ये गर्म किसने किया? केजरीवाल साहब ने। उस केजरीवाल साहब ने जो पिछले दिनों ये कहा था कि पार्टी के स्तर पर कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई हमला नहीं करेंगे, उनकी आलोचना नहीं की जाएगी, उनके कार्यक्रमों नीतियों की आलोचना की जाएगी, उनके बाद की आलोचना नहीं की जाएगी। सवाल बिल्कुल सही है। अगर 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 प्रधानमंत्री के लिए चाहे संसद के सदस्य होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, तो यह विषय नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, लेकिन यह जरूर विषय है कि आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में चाहे किसी भी कोई भी जानकारी आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हो, वो जानकारी आपने सही दी है या गलत दी है, कानूनी रूप से उसका महत्व है। लेकिन यह विषय एक राजनीतिक हो गया। मैं जिगर भाई की इस बात से सहमत हूं कि अचानक ये क्यों बात आने लगी, अचानक इस मुद्दे पर लेकर के आक्रामक क्यों हो गए केजरीवाल साहब, और उसके बाद भी अपनी पूरी कानूनी सुरक्षा के साथ हाईकोर्ट का जजमेंट 7 साल बाद कैसे आ गया? नहीं सर, इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट का भी बयान आया, जजमेंट आया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था
न्यायमूर्ति सचदेवा साहब का एक जजमेंट आया था, अब याद कीजिए 2016 में आया था, और आम आदमी पार्टी का ही मुकदमा था, और 2016 में ही उच्च न्यायालय ने पूरे कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया, और उस स्थगन आदेश के खिलाफ जो पिटिशनर थे वो आज तक न्यायालय नहीं गए कि इस स्थगन आदेश को खत्म किया जाए। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, इस प्रकरण पर दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश है। ये ठीक है, इन्होंने जुर्माना लगा दिया, उन्होंने पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, और आज भी उस कार्रवाई पर रोक है। पिटिशनर ने भी उस स्थगन आदेश को खत्म कराने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो यह कहना गलत है कि गुजरात न्यायालय का यह मामला आया सामने। प्रश्न यह है कि केजरीवाल साहब इतने आक्रामक क्यों हो गए? वह केजरीवाल साहब जिनके ऊपर बाकायदे प्रमाण इस बात का है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं, विरोधी दलों को, विपक्षी दलों को नुकसान, राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर बाकायदे एक आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और उन्होंने इस बात को गुजरात के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में बाकायदे उनकी गतिविधियों से लगभग स्थापित होने लगा था। और दूसरी चीज कि अगर आप उन्होंने अपने आप को कानूनी रूप से कितना फिट रखा, यह बयान उन्होंने दिया विधानसभा में बयान को लेकर के आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, अपने को उन्होंने सेफ रखा, और कोई बयान सर उसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें कायर शब्द यूज किया है कि केजरीवाल कायर हैं, वो बाहर आके कहें तो मैं उनके खिलाफ उनको पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, ये बात कही उन्होंने। बिल्कुल कहा उन्होंने, और मेरे जैसा आदमी भी ये मानता है कि अगर केजरीवाल साहब इस विषय को इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, बड़ा उनका दल है दिल्ली में, रामलीला मैदान में एक मीटिंग करो, भाषण दें, क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बात कही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अनपढ़, बिल्कुल सही है सर, उन्होंने बाहर भी बात कही उन्होंने, उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भों में अपनी बात कही, ठीक है, मैं उसकी बात गलत नहीं मान रहा हूं, उन्होंने जो बात कही है प्रधानमंत्री के इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो बात की उसको मैं कहीं से भी गलत नहीं मानता, मैं केवल उसके तात्कालिकता की बात करना चाहता हूं। अगर केजरीवाल साहब इतने ही गंभीर थे तो 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उसी न्यायालय में क्यों नहीं गए, सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं गए कि नहीं साहब इसमें जो स्थगन आदेश उच्च न्यायालय का गलत है, और ये बात पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि ये जो डिग्री दी गई है सही या गलत है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं एक तात्कालिक, मैं अवसर की बात, मौके की बात कर रहा हूं। एक समय इस देश में इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लग रहा। इस समय इस सरकार के ऊपर देश के जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का विषय है, अर्थव्यवस्था का इशू है, किसानों के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर इस सरकार घिरी हुई है। इस सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन कर रही है। इस सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि यह सरकारी संस्थाओं का उपयोग करके अपने राजनीतिक हित पूरा करने का प्रयास कर रही है, संघीय ढांचे पर नुकसान पहुंचा रही है, और लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। इतने बड़े मुद्दे के बावजूद आप उन पर चर्चा करने के बजाय आप प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता को लेकर क्या बैठ गए। मैं अगर ये मान लेता हूं कि इस किसी अंजाम तक इसको पहुंचाते हैं, लेकिन एक जो बड़ा विमर्श पैदा हुआ है आज, विमर्श यह है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। आज विमर्श यह है कि इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। आज विमर्श यह है कि लोगों को जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं वह संवैधानिक अधिकार बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वह तटस्थ, निष्पक्ष, ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ होंगे कि नहीं होंगे। विषय कौन सा बड़ा है। और जब राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल, एक दल राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल ये लगे हुए हैं कि एक सरकार के ऊपर इन मुद्दों को लेकर के हमलावर हुआ जाए और एक अलग तरह के राजनीतिक विमर्श पैदा किए जाए, और जो विमर्श बना भी है। ऐसे दौर में आप एक ऐसे, ये मुद्दा गलत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, उन्होंने जो बात कही मैं उससे भी सहमत हूं, ठीक है, अगर उनके मन में कोई संदेह तो बात उठनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि अगर यह दौर, मतलब अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को मानता कि इस तरह के आरोप अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी पे लगे होते तो चिट्ठी लिख दे तुरंत बैठ करके कि भाई केजरीवाल साहब मेरे मुद्दे को लेकर बड़ी समस्या है, ये मैं आपको पत्र लिख रहा हूं और अपने साथ अपनी डिग्री डिप्लोमा आपको अटैच कर रहा हूं, उसको पढ़ लीजिए। यह तो प्रधानमंत्री को भी अपनी तरफ से इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यह विषय दोनों को सूट करता है, एक केजरीवाल साहब को भी सूट करता है और इस सरकार को भी सूट करता है। मुख्य विषयों पर चर्चा न होने पावे तो कोई बात कर दीजिए,
आप अगर आप मूल विषय पर अगर मतलब जो सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब नहीं देती और वो सरकार कहती है कि साहब हमारे मेरे व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न करने के लिए किसी को सुपारी दे दिया गया है, सर आपके ऊपर आरोप लगेगा कि साहब आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो आप कहने लगे कि चूंकि मैं भ्रष्टाचारियों पर हमला कर रहा हूं इसलिए लोग मेरे खिलाफ एकत्रित होने लगे हैं। मेरा यह कहना है कि आप एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में आपकी भी ये बड़ी भूमिका होती है कि बड़े संदर्भ को आप एड्रेस कीजिए। आज जब 1 साल के बाद इस देश में चुनाव होने वाला है तो जो इस देश में राजनीतिक विमर्श बन रहा है उस विमर्श को तेज करने की आवश्यकता है। आप उस अपने मुद्दे को छोड़िए मत, लेकिन आप पहले उस विमर्श को तेज कीजिए, उस विमर्श में भागीदार होइए। मेरा जो इस देश के हित में है और इस समय तात्कालिक रूप से इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा अपना मानना यह है कि अचानक केजरीवाल साहब का यह हमलावर होना, उसके पीछे 2 कारण है। मेरी अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि जो एक विपक्ष की राजनीति गैर भारतीय जनता पार्टी की शुरू हुई है उसमें अपना स्थान तलाशने की कोशिश है केजरीवाल की, कि ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए मेरे स्टेशन में बैठाई रह जाओ, क्योंकि अब तक जो उनके ऊपर यह बात चस्पा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वह उस आरोप से वह अभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी इस तरह की रही हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े। और एक जो भाजपा के खिलाफ जो एक आक्रामक माहौल बना हुआ है विपक्ष का, उसमें अपना स्थान तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। तात्कालिकता के आधार पर इस बात को मैं कर रहा हूं, और जो अतीत में इस मुद्दे को लेकर के इनकी जो इस पार्टी की कार्रवाई रही है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि इसी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया था, इसी पार्टी के नेता ने, कि वह प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमले नहीं करेंगे, और अचानक आपका रुख बदलता है और आप उनके निजी मामले को लेकर के आ जाते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री या किसी भी वरिष्ठ नेता के द्वारा की गई किसी गलत बयानी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन प्रमुख विषय यह है कि मौका किस बात, जरूरत कौन सी है, मुद्दे कौन से प्रभावी हैं, बड़ी लड़ाई कौन सी है, और ऐसी लड़ाई कौन सी है जिसको आप आने वाले दिनों के लिए टाल भी सकते हैं। हमको बड़ी लड़ाई का हिस्सेदार बनना है या बड़ी लड़ाई की जो धार है उस धार को भोथरा करना है। जी, बात तो बड़ी